बेटा हमने एक्सरसाइज 3.4 मैं डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन एंगल्स का कॉन्सेप्ट कल पढ़ा था और उसका एक सवाल किया था। बुक चाहिए मुझे बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है इफ अल्फा बीटा gamma are the direction angles of a vector then show that sin square alpha प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गैमा 2 के बराबर है। ये बात हमें यहां प्रूफ करनी है। ये सवाल पास पेपर में भी आ चुका है। शॉर्ट में 4 नंबर के लिए बहुत आसान सवाल है बेटा। यहां पर हम कहेंगे सिंस अल्फा बीटा एंड गैमा आर द डायरेक्शन एंगल्स बेटा कल हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा 1 के बराबर है। बेटा आप मैट्रिक क्लास में ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला पढ़कर आ रहे हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो बेटा यहां पर थीटा की जगह अगर अल्फा रखें तो कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के। और अगर हम कॉस स्क्वायर बीटा की बात करें जी बेटा कल आपने क्लास नहीं पढ़ी असल में। कल की क्लास में मैंने ये फॉर्मूला लिखवाया था कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा 1 के बराबर होता है। इस फॉर्मूले की मदद से हमें साइन बनाना है। इस फॉर्मूले की मदद से हमें प्रूफ करना है कि साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गैमा 2 के बराबर है। बेटा ये मैट्रिक में फॉर्मूला पड़ा है कॉस स्क्वायर बीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा के बराबर है और कॉस स्क्वायर गैमा 1 माइनस साइन स्क्वायर गैमा के बराबर होता है। तो बेटा सब इधर देखिएगा, यहां पर कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गैमा 1 के बराबर है। तो हम यहां पर ये प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे कि कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा आएगा, कॉस स्क्वायर बीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा आएगा और कॉस स्क्वायर गैमा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर गैमा आएगा। इसको अरेंज करेंगे बेटा। 1 प्लस 1 प्लस 1 पहले लिख दिया, माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा माइनस का साइन स्क्वायर बीटा माइनस का साइन स्क्वायर गैमा। बेटा ये 3 आ जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा
माइनस साइन स्क्वायर गैमा 1 आ गया। ये तीनों वैल्यूज नेगेटिव हैं, ये उस तरफ चली जाएंगी। मेजर्स ऑफ टू ऑफ द डायरेक्शन एंगल्स ऑफ अ वेक्टर आर, दो डायरेक्शन एंगल्स हैं 45 और 60। एक को हमने अल्फा का नाम दिया है, एक को बीटा कह दिया है। फाइंड द मेजर ऑफ थर्ड एंगल, मतलब गैमा निकालना है। बेटा हमें दो एंगल्स पता है, तीसरा एंगल चाहिए, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा 1 के बराबर होता है। यही फॉर्मूला हम लगाएंगे जब भी दो एंगल्स पता हो तीसरा निकालने के लिए। बेटा अल्फा की जगह 45 आएगा, बीटा की जगह 60 आएगा। कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल्स टू 1। बेटा कॉस 45 कैलकुलेटर से निकालेंगे, √2/2 आएगा। कॉस 45 पे स्क्वायर है तो इस पे स्क्वायर आएगा। कॉस 60 कैलकुलेटर से निकालेंगे 1/2, इस पे स्क्वायर आ जाएगा। बेटा ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर निकाल लेंगे 1/2 आएगा, इसका स्क्वायर 1/4 आएगा। बेटा यहां पर एलसीएम लेंगे, एलसीएम जो है वो 4 आ जाएगा, या एक और काम हो सकता है 4 × 8, दोनों को मल्टीप्लाई करा दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। बेटा आप लोगों की बातें खत्म नहीं हो रही हैं, इतनी ज्यादा बातें कि खत्म नहीं होके दे रही। बेटा ये आ जाएगा 6/8, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, 3/4। बेटा यहां पॉजिटिव है, उधर चला जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। यहां भी एलसीएम ले लेंगे, यहां पर एलसीएम आएगा 4 × 1 = 4, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कॉस स्क्वायर गैमा आ जाएगा 1/4। बेटा गैमा की वैल्यू निकालनी है, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लगा देंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, कॉस गैमा आ गया, 1 का रूट 1 होगा, 4 का रूट 2 हो जाएगा। जब भी स्क्वायर रूट लगाते हैं तो प्लस माइनस में आंसर आता है। बेटा यहां पर दो आंसर्स आए, एक कॉस गैमा 1/2, दूसरा है कॉस गैमा -1/2। तो गैमा की वैल्यू आ जाएगी कॉस इनवर्स 1/2, और यहां पर कॉस इनवर्स -1/2 आ जाएगा। बेटा ये आ जाएगा हमारे पास 60 डिग्री, ये भी कैलकुलेटर से निकालेंगे, ये 120 डिग्री आ जाएगा। ये दोनों वैल्यूज आ गई इसकी। Thus gamma is equals to 60 और 120 is the required angle